हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं डीएसए सीरीज़, जहां पे हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एक इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन। सो गाइस, आज हम पहले क्वेश्चन ये देखने वाले हैं मर्ज सॉर्टेड एरे, और हम स्टार्ट करेंगे टॉप 150 इंटरव्यूज़ क्वेश्चन लीड कोड के, जहाँ पे हम पहली प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि है मर्ज सॉर्टेड एरे। लेट्स रीड दिस प्रॉब्लम कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहती क्या है, और हम इसी से स्टार्ट करने वाले हैं। सो जैसे कि क्वेश्चन हमें डिफाइन कर रहा है कि यू आर गिवन टू इंटीजर एरे nums1 एंड nums2 सॉर्टेड इन नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज दे आर इन increasing order, and two integers m and n representing the number of elements in nums1 array and nums2 array. Now the question is saying merge nums1 and nums2 into a single array sorted in non-descending order. The final sorted array should not be written by the function but instead be stored inside the array nums1. So the question is saying कि we need not to create any new array, हमें जो nums1 array है इसी में ही सारी जो जितनी भी एरेज दी गई हैं दो, उनको मर्ज कराना है। टू अकोमोडेट दिस nums1 हैज़ अ लेंथ ऑफ m+n, और इसके लिए num1 एरे की जो लेंथ है वो m+n है, जो कि हमारी दोनों एलिमेंट्स को एकोमोडेट कर पाएगी। वेयर द फर्स्ट m एलिमेंट्स डिनोट द एलिमेंट दैट शुड बी मर्ज्ड एंड द लास्ट एलिमेंट्स आर सेट टू 0 and should be ignored. nums2 has a length of n. So it is saying कि जो nums1 है that is this, इसमें जो m एलिमेंट्स हैं वो हमारे मर्ज होने हैं, और जो 0 बाकी के हैं उन स्पेस छोड़ रखा है, उनकी जगह पे हमें nums2 रखना है, एंड दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू मर्ज दिस पर्टिकुलर थिंग। तो हम जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि 1 2 nums1 है हमारा 1 2 3 0 0, m की वैल्यू क्या है 3 है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट्स है। nums2 है 2 5 6, जिसमें n की वैल्यू क्या है 3 है। अब इन दोनों को जब मर्ज किया गया नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो 1 2 2 3 5 6। सिमिलरली दूसरा प्रॉब्लम है विच यू ऑल्सो कैन सी। तो हम ये देखेंगे कि हम ये इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, इसको रिजॉल्व करने से पहले, कोड लिखने से पहले हम समझते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने दो एग्जांपल लिए हैं, एक तो ये 1 2 3 3 0 0 0, और ARR2 में हमने 2 5 6 लिया है जिसकी लेंथ है 3, और जो हमारा सोल्यूशन आने वाला है वो ये आने वाला है, दैट इज दिस इज द फाइनल सोल्यूशन विच वी नीड टू प्रिंट। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले तो हम इसका लॉजिक समझना चाहेंगे कि हम इसको कैसे अप्रोच करेंगे। तो पहली चीज़ क्या है कि हमें इस प्रॉब्लम को एक नए एरे में नहीं करना है, एग्जिस्टिंग एरे 1 है उसी में हमको रखना है। पहला तो ये है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमेशा 0 1 होने वाली है। अब इसके कई सारे तरीके हैं करने के, बट हम इसको अप्रोच करेंगे बेस्ट सोल्यूशन में, दैट इज़ हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहने वाली है O of n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी रहने वाली है O of 1। ओके, तो इस क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास पता है कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता है इस लेंथ की क्या है। तो हम एक तो पहला एक वेरिएबल लेंगे, क्रिएट करेंगे k, जिसकी हम लेंथ रखेंगे m+n-1। वाई m-1? क्योंकि हमें पता है एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो हमारी जो फाइनल एरे होगी उसकी लेंथ हम रखेंगे m+n-1, ताकि हम सारे एलिमेंट्स को एकोमोडेट कर सकें, एक वेरिएबल ले लेंगे। तो जैसे कि अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 + 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 5। सो 5 0 1 2 3 4 5। तो हम तीन एलिमेंट्स इनको एकोमोडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल मैंने एक लेंथ ले ली है। एक नया वेरिएबल हम लेंगे जिसकी वैल्यू हम रखेंगे m-1, विच इज 3 - 1 2। सो जैसे हमारा जो भी लूप चलेगा वो 0 1 2, मतलब 3 ही तक चलेगा, यहीं तक। सिमिलरली एक हम और वेरिएबल लेंगे j इक्वल टू n-1 दैट इज 2, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट को हम इधर से स्टार्ट करेंगे, हम आखिरी तक जाएंगे। तो हम पहले 3 को हम क्या करेंगे 6 से कंपेयर करेंगे।
अब इसमें से हम देखेंगे कौन सा बड़ा है, जो बड़ा होगा हम क्या करेंगे, हम उस एलिमेंट को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, हम उस एलिमेंट को क्या करेंगे 6 के 5 पे हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे 6 पे, और हम क्या करेंगे इसमें से एक माइनस कर देंगे जे से, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, और इसमें से हम क्या करेंगे एक और माइनस कर देंगे। अब के की वैल्यू जो है हमारी यहाँ पे आ गई है। अब हम क्या करेंगे कि सो गाइस हमारा जो के की वैल्यू है वो यहाँ पे आ गई है, और जे हमारा 0 और 1 5 पे आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हम दोबारा 3 को 5 से कंपेयर करेंगे। अब क्या करेंगे 3 और 5 में कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, हम 5 को यहाँ पे ले आएंगे फिर से, और 1 जे से एक माइनस करेंगे, अब ये 0 हो जाएगा, और हमारा इसको भी हम 3 कर देंगे। ठीक है, दोबारा हम फिर कंपेयर करेंगे किससे, 3 को 2 से। अब जब 3 को 2 से कंपेयर करेंगे, इसमें से कौन सा बड़ा है, इसमें से 3 हमारा बड़ा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम 3 को यहाँ ले आएंगे। अब इसकी बजाय हम इससे माइनस करेंगे, इससे हमने माइनस किया, हमने इसको क्या किया 2 किया, 0 1 2, अब ये 2 पे आ गया है। ठीक है अब फिर क्या करेंगे हम, अब 3 हो गया, अब ये माइनस हुआ था, तो हम क्या करेंगे, अब 2 को 2 से कंपेयर करेंगे, 2 को 2 से कंपेयर करेंगे। अब इसमें से देखेंगे कौन सा बड़ा है, इनमें से कोई भी बड़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी एरे, कोई भी लूप लेकर के, लेट सपोज हम सेकंड वाले से हम इसमें इसको माइनस करेंगे एक, और हम क्या करेंगे, ये 2 को हम यहीं पे असाइन कर देंगे ऑटोमेटिकली, और ये हमारी जो वैल्यूज़ होंगी वो हमारी चेंजिंग ऑर्डर में आ जाएंगी। सिमिलरली सेम सिनेरियो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। जैसे हमारा एक एरे है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है, जिसकी m की वैल्यू 1 है, एरे 2 है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, तो n की वैल्यू 0 है। तो हमें पता है m-1 करेंगे, m-1 विच इज़ इक्वल टू 1-1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब j की वैल्यू में 0 है, तो 0-1 दैट इज n-1 दैट इज इक्वल टू -1। अब एरे ऑफ 1 जो कि हमारा फाइनल सोल्यूशन होने वाला है, k की वैल्यू क्या होगी, m+n-1 दैट इज m+n-1 which is going to be 1 plus 0 minus 1 that is it will also automatically become 0। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करने जाएंगे। जैसे ही हम चेक करने जाएंगे हम देखेंगे क्या जे आई और जे दोनों बड़ा है, मतलब बड़े नहीं है, तो ये हम एरे ऑफ 1 को एज इट इज़ ही रहने देंगे, इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे। तो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि हमारा सोल्यूशन हम कैसे अप्रोच कर रहे हैं। अब हम इसको जो है लॉजिकली हम लिखने वाले हैं कोड में कि क्या हम कैसे करेंगे। तो गाइस अब हम इस कोड को लिखने वाले हैं कि हमने जो अप्रोच डिस्कस करी है इसको हम लिखेंगे। तो हमें पता है कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था i इक्वल टू m-1 विच इज़ फॉर माई nums1 एरे, एंड नाउ लेट j second variable I am taking and k variable I am taking which is for m+n-1। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप चलाएंगे कि j जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, और साथ में j भी हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसमें एक लूप लगाएंगे, हम चेक करेंगे कि nums1 ऑफ i क्या हमारा बड़ा है nums2 ऑफ j के। अगर ये दोनों बड़े नहीं हैं, बड़ा होता, लेट सपोज अगर पहला एलिमेंट हमारा बड़ा होता, तो हम nums1 k में क्या करेंगे, nums1 ऑफ i डालेंगे, और हम के आई को माइनस माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पता था माइनस माइनस करना रहता है। अदरवाइज अगर छोटा हुआ तो हम क्या करेंगे, nums1 के k में nums2 ऑफ j डालेंगे, और j को हम माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे ही हम j को माइनस माइनस करेंगे, हम k को भी माइनस माइनस करेंगे, और जब ये लूप से बाहर आएगा तब हम क्या करेंगे, हम एक और वेरिएबल लेंगे, हम एक और लूप चलाएंगे j का। लेट सपोज अगर पहला ही एलिमेंट हमारा 0 हो गया, लेट सपोज पहले एलिमेंट में हमारा कुछ भी नहीं है, कोई भी एलिमेंट नहीं, तो वो क्या करेगा वो लूप चलाएगा, लेकिन वो फिर बाहर आ जाएगा। तो मैं इसका भी एग्जांपल आपको समझाऊंगा कि मैंने ये क्यों किया, मतलब मैं इसके पहले मैं इस चीज़ को समझाना चाहूँगा। तो जैसे ही मैंने ये किया अब मैं क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा क्या, nums1। ठीक है, अब हम
मैं और कंसोल भी करा दूंगा नम्स 1 की जगह, ताकि आपको दिखे कि क्या बेसिकली हो रहा है इधर। अब मैं इस कोड को रन कराऊंगा। जैसे ही मैंने रन कराया मैंने देखा कि हमारा जो कोड है वो आउटपुट में जे जा रहा है। तो मैं एक बार क्या करूं, मैं के को प्रिंट करा देता हूं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा नम्स जो है केस 1 देखें अगर, तो 1 2 3 2 5 6 है। तो हमारा नम्स 1 में 1 2 2 5 6, आउटपुट में भी हमारा यही आ रहा है और एक्सपेक्टेड आउटपुट भी यही है हमारा। ठीक है, केस 2 में भी सेम केस है, लेकिन केस 3 हमारा फट रहा है। अब केस 3 हमारा फट क्यों रहा है, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि केस 3 में भी हम सेम लॉजिक लगाते हैं और हम देखते हैं कि हमारा इशू एग्जैक्टली हो क्या रहा है। केस 3 को हम डिस्कस करते हैं, हम सेम सिनेरियो लगाएंगे। आई की वैल्यू क्या होगी, m-1, दैट इज इट विल बिकम -1। जे की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। के की वैल्यू अगर हम बात करें तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, m+1 -1, दैट इज इट ऑल्सो बिकम 0। अब हम क्या करेंगे, हम बेसिकली कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। अब i इज ग्रेटर देन, मतलब हम i और j को पहले चेक करेंगे, ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। अब जब ये दोनों मैच नहीं कर रहे हैं तो हम क्या करना है, हमें ये वैल्यू उठानी है। तो ये वैल्यू उठाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ARR2 के ऊपर लूप चलाना पड़ेगा, मतलब सेकंड वाले एलिमेंट पे हमको लूप चलाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द एलिमेंट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वेरिएबल। तो हम क्या करेंगे, ARR2 के लिए भी हम एक लूप लिखेंगे और उसको लिखेंगे हम किस पे, अब हम वो एक लूप और लिखेंगे ताकि हमारा जो एलिमेंट है वो थर्ड केस के लिए भी कंप्लीट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम एक और लूप लिखेंगे वाइल j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब तक j हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, नम्स 1 के k में हम क्या करेंगे, नम्स 2 ऑफ j डालेंगे और j माइनस माइनस और k माइनस माइनस कर देंगे। अब अगर हम प्रिंट कराएंगे यहाँ, लेट सपोज कंसोल डॉट लॉग nums1 और हम इसको रन कराते हैं, तो आप देख सकते हैं कि मेरा तीसरा केस भी पास हो गया है, सारे केसेस एक्सेप्टेड हो गए हैं क्वेश्चंस में। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n है, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही वाइल लूप लगाया है और यहाँ पे भी O ऑफ n ही है। तो O ऑफ m+n यू कैन से कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे मैंने सॉल्व किया है। इसका मैं सोल्यूशन लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर कोई ऐसा डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इस सीरीज से बेनिफिट मिले तो आप डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।